में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्कता बरतनी बहुत ही जरूरी है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों को जारी की एडवाइजरी, नाइट कर्फ्यू लगाने का दिया निर्देश। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार चिंता में, 57 मरीज हुए ओमिक्रॉन के। दिल्ली के बुराड़ी में सीएनजी टेस्टिंग वर्कशॉप में हादसा, डीटीसी बस में आग लगने से झुलसे 3 मजदूर, नाजुक हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में एक शख्स की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या, मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, 24 घंटे के पहले ही पुलिस ने सुलझाया मामला, 5 हत्यारे गिरफ्तार। देश के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लेटर में केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताते हुए राज्यों को वॉर रूम एक्टिव करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखने के साथ ही स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाए। जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदमों को उठाने की सलाह दी गई है। राज्य वॉर रूम, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिव करे और केस ट्रेंड्स का एनालिसिस करे। फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करे। कोरोना के नए क्लस्टर, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन बनाए जाएं। सभी क्लस्टर में सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। स्थानीय और जिला स्तर पर राज्य सरकारों को दूरदर्शिता, डेटा एनालिसिस के साथ सख्त और त्वरित फैसले लेने की जरूरत है। राज्य कंटेनमेंट का चयन करें, टेस्ट, ट्रैक और सर्विलांस पर फोकस करें। डोर टू डोर के सर्च, टेस्टिंग जैसे जरूरी कदम भी उठाए जाएं। साथ ही RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए। कोरोना के सभी मरीजों के संपर्कों की ट्रेसिंग की जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन विदेश से आए यात्रियों की भी निगरानी करे। सभी राज्यों से बेड की संख्या बढ़ाने, एम्बुलेंस और अन्य मशीनरी बढ़ाने और ऑक्सीजन के साथ ही दवाओं का बफर स्टॉक बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। ओमिक्रॉन को देखते हुए नेशनल क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं होगा। होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। होम आइसोलेशन के वक्त कॉल सेंटर और होम विजिट के द्वारा उसकी जानकारी ली जाए। राज्यों से 100% वैक्सीन पर फोकस करने के लिए कहा गया है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 216 मामले सामने आए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में नए मामलों की पुष्टि हुई है। अभी ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं, जहां 11 नए मामले आने के बाद संख्या बढ़कर 65 हो गई है। जबकि राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 57 मामले सामने आ चुके हैं। खतरा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलावा कोरोना के मामलों में भी अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 125 मामले सामने आए। लगातार 100 से पार आंकड़ा देखते हुए सरकार चिंतित हो गई है। विभिन्न तरीके की पाबंदियों को फिर से लगाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है।
दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते सालों की बात करें तो राजधानी में 15 दिसंबर को कोरोना के 57 मामले आए, 16 दिसंबर को 85, 17 दिसंबर को 59, 18 दिसंबर को 86, 19 दिसंबर को 107, 20 दिसंबर को 91 और 21 दिसंबर को 102 मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई। वहीं शहर में ओमिक्रॉन की बात करें तो अब तक इसके 54 मामले पाए जा चुके हैं। इसमें से 34 LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि 17 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5326 मामले सामने आए हैं, जबकि देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 200 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 7 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से ओमिक्रॉन वेरिएंट से न घबराने और सावधानी बरतने की अपील की है। जैन ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का ही वेरिएंट है और इसके इलाज और इससे बचने का प्रोटोकॉल पहले की तरह ही है। सभी से अपील है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली में 4 लैब हैं, जिसमें 2 केंद्र की हैं और 2 दिल्ली सरकार की हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 54 मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बुराड़ी के नथुपुरा में स्थित सीएनजी टेस्टिंग वर्कशॉप में उस समय अफरा तफरी फैल गई जब काम करने के दौरान एक बस में आग लग गई। इस घटना में 3 मजदूर झुलस गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी में नथुपुरा के पास सीएनजी टेस्टिंग वर्कशॉप में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ डीटीसी बस में अचानक आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब 3 मजदूर स्टेशन पर खड़ी डीटीसी बस की छत पर काम कर रहे थे कि तभी बस की छत पर लगे सीएनजी सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में छत पर काम कर रहे तीनों मजदूर झुलस गए, जिनको आनन फानन में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हमें कॉल मिली थी 11:17-18 पर। इसमें जो जानकारी मिली है कितने इंजर्ड हैं, क्या समस्या है, किस वजह से ये हादसा हुआ? ये जो वर्कशॉप है ये सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग का है और ये 10 डीटीसी बस थी जिसके सिलेंडर टेस्टिंग के लिए उतारने के लिए लेबर काम कर रही थी। तो अभी यहाँ ये जो लोग हैं इन्होंने बताया कि 2-3 आदमी इंजर्ड इसमें हुए हैं और मेरे आने से पहले उनको BJRM हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। तो हालात क्या आग लगी थी या फिर बुझा दी गई थी आपके आने से पहले? मेरे आने से पहले आग बुझ चुकी थी और उन जो इंजर्ड आदमी थे उनको भी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। आग लगने के बाद स्थानीय कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को बुलाया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के भारत नगर इलाके में बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े चाकू घोंपकर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग है और आपसी रंजिश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी के भारत नगर इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक विजय परिवार सहित वजीरपुर जेजे कॉलोनी में रहता था। वो दीप मार्केट में एक दुकान में काम करता था। विजय का इलाके के ही कुछ युवकों से पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। वो मंगलवार को रामलीला पार्क के पास खड़ा था, तभी अचानक 3 से 4 युवक आए और उस पर हमला कर दिए। एक के बाद एक चाकुओं से विजय पर कई वार किए गए। हमलावरों ने विजय के सीने और गले पर ताबड़तोड़ कई वार किए और मौकाए वारदात से फरार हो गए। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने विजय को नजदीकी दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भारत नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की।
आखिरकार पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर छापेमारी करते हुए एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद में हुए फाइनेंशियर हत्याकांड की। जी हां, पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी के DLF अंकुर विहार कॉलोनी के पास सोमवार सुबह 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को करीबन 8 से 10 गोलियां लगी थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि बदमाशों ने युवक को 8 से 10 गोलियां मारी है। युवक अपने घर से ऑफिस बाइक से जा रहा था। वो पूजा कॉलोनी में ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। कल DLF में लगभग 11:30 बजे सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम विकास था, जो कि यहीं का एक फाइनेंस का और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, उसके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने अज्ञात बाइक सवार आए और कई राउंड उनके ऊपर फायर किए, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो मौके से हमको कुछ राउंड्स वगैरह भी मिले थे और इसमें तभी से तत्काल टीमें हमारी लग गई थी। CO साहब के निर्देशन में बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे SHO अजय चौधरी और SOG देहात की टीम के विकास, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही अल्प समय में लगभग हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और फिर उसके बाद अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात इसमें पता चली। इसमें हम लोगों ने अब तक 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें मिंटू, हंसराज और रोहित हैं। हंसराज उर्फ बॉबी। तो बॉबी और मिंटू ये दोनों भाई हैं। मिंटू की पत्नी से जो मृतक है उसके संबंध हो गए थे, जिस कारण से इनके मध्य पहले भी पूर्व में भी लड़ाई हुई थी और इनकी पुरानी रंजिश उस कारण से चल रही थी, जिसका इनको पता चल गया था जो अवैध संबंधों के बारे में तब से। तो इसमें इन्होंने फिर प्लानिंग की कि कुछ इसको ठिकाने लगाया जाए और इस काम में इनका सहयोग किया सोनू ने। सोनू एक शातिर किस्म का बदमाश है जो कि इस समय मंडोली जेल में निरुद्ध है और उसके ऊपर भी हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हीं मामलों में वो जेल में बंद है मंडोली में। उससे ये संपर्क में आए और व्हाट्सएप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के जरिए ये इन्होंने उससे कांटेक्ट किया मंडोली जेल में और वहीं से फिर उसने इनकी मदद करते हुए कुछ लोग भेजे और ये खुद भी उसमें शामिल थे। उसने 2 लोग उसने भेजे, बाकी इसका भतीजा और मिंटू ये खुद भी इस पूरे घटना में शामिल थे। तो 4 लोग 2 बाइक से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे विकास की मृत्यु हो गई। युवक DLF अंकुर विहार कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।